मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने डीके राव को एक एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया है। हमारे साथ उनकी वकील किरण जाधव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, डीके राव समेत 2 लोग और मतलब टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने। क्या पूरा मामला है, किस मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है? जी देखिए, कंप्लेनेंट जो है वो एक मनी लेंडिंग का बिजनेस करते हैं, इलीगल मनी लेंडिंग, और उन्होंने ये एलिगेशंस किए हैं डीके राव पे कि डीके राव ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए उनसे एक्सटॉर्शन मांगा गया है। ये एलिगेशंस किए गए हैं। इस एलिगेशन के हिसाब से फिर क्या मामला दर्ज किया गया? जी, एक्सटॉर्शन की केस बनी है और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की केस बनी है ये मैटर में। डीके राव को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, किन हालातों में गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ हुआ था कल सेशंस कोर्ट में? कल सेशन कोर्ट में उनका एक मैटर था, एविडेंस के लिए मैटर था। वहाँ पे चीफ रिकॉर्ड हुआ। चीफ रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत जैसे ही सुनवाई ख़त्म होने के बाद वो नीचे आए और नीचे से ही उनको अरेस्ट किया गया। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। क्या कुछ पुलिस ने कोर्ट में दलील दी होगी, कुछ तो कहा होगा कि 3 दिन की कस्टडी उन्हें क्यों चाहिए, क्या कुछ फाइंड आउट करना है उन्हें? पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, पुलिस ने ये कहा कि डीके राव जो है उनके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे केसेस एक्सटॉर्शन के पेंडिंग है और ये मैटर में भी और उनके खिलाफ ऐसा हो सकता है कि जो और भी को अक्यूज़ है उनका भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, उनको अरेस्ट करना ज़रूरी है, इसलिए डीके राव की कस्टडी उनको ज़रूरी है। ये दलीलें पुलिस वालों ने कोर्ट में बताई। क्या पुलिस ने ऐसा भी कहा कि डीके राव ने धमकी दी? क्योंकि डीके राव, जैसा आप कह रही हैं कि वो कोर्ट में ऑलरेडी उनका एविडेंस, क्या वो जेल में थे, जेल से बाहर हैं, क्या उनकी फिलहाल का उनका स्टेटस क्या था उस वक्त? वो बेल पे थे ऑलरेडी। लास्ट ओकेजन एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने उनको एक फॉल्स केस में गिरफ्तार किया था। वहाँ पे सेशन कोर्ट ने उनको बेल दी थी। अगेन सीआईयू वाले ने कल उनको वापस एक फॉल्स केस में गिरफ्तार किया, जिसमें उनको बेल तो ज़रूर मिल जाएगी। यानी कि वो बाहर थे जब ये सारी चीज़ें हुई। उनका ये दावा है कि जब वो बाहर बेल पर थे उस दौरान उन्होंने ये धमकी दी। जी जी, ऐसा उनका कहना है। नहीं, ये मैटर 2024 का है, अभी का नहीं है, और एफआईआर अभी कल की गई है। अच्छा, कल की गई। जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ गैंगस्टर, हिज नेम इज़ रोप्ड इन दिस एफआईआर। वो कभी कंप्लेनेंट से भी नहीं मिले, ना को अक्यूज से मिले हैं। उनका ये केस से कुछ लेना देना नहीं है। उनको जस्ट बिकॉज गैंगस्टर है इसलिए ये केस में उनको इन्वॉल्व किया गया है। बाकी इस केस से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है और उनका कुछ भी रोल इसमें नहीं है। मतलब उनके गुनहगारी की जो पार्श्वभूमि है उसको देखकर एक माहौल बनाया जा रहा है। यस, यही सब उनको देखकर बार बार परेशान किया जाता है। बाकी इसमें कुछ भी तथ्यता नहीं है। कल जब वो सुनवाई के बाद बाहर आए, मतलब जो भी उनका कोर्ट में जैसा आपने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी, उसके बाद जब बाहर आए तो बाहर क्या कुछ हुआ? क्या उनको ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे? क्या मतलब कोई परिवार का भी साथ में था? मुझे जो जानकारी मिली हियरिंग के बाद, तो मैं वहाँ से निकल गई थी। मुझे जो जानकारी मिली बाहर आते ही कि 20-25 लोगों की टीम थी, वहाँ पे आई थी, उन्होंने उनको पकड़ा और वो वहाँ से उनको लेके गए। मुझे यहाँ यही जानकारी मिली। कुछ पता ही नहीं चल पाया कि आखिर क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी बताया नहीं। बाकी जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है इनके साथ, कुल 3 आरोपी हैं, उन पर क्या आरोप है? सेम, उन्होंने इनके साथ मिलके ये एक्सटॉर्शन की जो अमाउंट है उसके लिए उन्होंने साथ दी है, ऐसा उनका कहना है। जी, कोर्ट ने सब सुनने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया है? कोर्ट ने अभी फिलहाल शॉर्ट पीसी दी है, 13 तारीख तक पीसी दी है। पीसी देने के बाद 13 तारीख को रखा है, अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।